घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर झारखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। जेएलकेएम के प्रमुख जयराम महतो ने एक बार फिर अपने उम्मीदवार के रूप में रामदास मुर्मू को मैदान में उतारने का ऐलान किया है। इस घोषणा के बाद घाटशिला सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना बढ़ गई है। आपको बता दें कि रामदास मुर्मू पेशे से टीचर हैं और बीते विधानसभा चुनाव में भी जेएलकेएम के प्रत्याशी रह चुके हैं। हालांकि पिछली बार उन्हें करीब 8,900 वोट ही मिले थे, जबकि रामदास सोरेन ने भारी अंतर से जीत दर्ज की थी। दूसरे स्थान पर रहे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को लगभग 75,000 वोट मिले थे। लेकिन इस बार समीकरण पहले जैसा नहीं है। जयराम महतो की राजनीतिक पकड़ और जेएलकेएम के संगठन की ताकत दोनों में बढ़ोतरी देखी गई है। जयराम महतो अब डुमरी से विधायक हैं और लगातार राज्य भर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। रामदास मुर्मू 21 अक्टूबर को आधिकारिक तौर पर नामांकन दाखिल करेंगे। सूत्रों के अनुसार इस मौके पर जयराम महतो स्वयं भी मौजूद रहेंगे, जो पार्टी की एकजुटता और चुनावी गंभीरता का संकेत है। वहीं पार्टी घाटशिला में एक शक्ति प्रदर्शन की भी योजना बना रही है। आपको बता दें कि इस उपचुनाव में मुख्य मुकाबला जेएमएम और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। जेएमएम की ओर से सोमेश सोरेन मैदान में हैं, जिन्होंने नामांकन के दौरान शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी ने बाबूलाल सोरेन को उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने पिछली हार के बाद इस बार जीत का दावा किया है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि जयराम महतो का यह कदम रणनीतिक है। हाल के दिनों में उन्हें आदिवासी विरोधी छवि में घेरने की कोशिश हुई थी, क्योंकि कुछ आदिवासी नेताओं ने जेएलकेएम छोड़ दी थी। घाटशिला जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में रामदास मुर्मू को उम्मीदवार बनाकर महतो ने उस छवि को तोड़ने का प्रयास किया है। इसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि जेएलकेएम के मैदान में आने से कुर्मी वोटरों में सेंधमारी हो सकती है, जो अब तक एनडीए के पारंपरिक मतदाता माने जाते थे। इस स्थिति में बीजेपी को सीधा नुकसान और जेएमएम को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। जेएमएम, बीजेपी और जेएलकेएम तीनों ही दल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जेएमएम का कहना है कि घाटशिला में उनकी ऐतिहासिक पकड़ कायम है। बीजेपी को भरोसा है कि उनके संगठन और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की सक्रियता से जनता उन्हें मौका देगी। वहीं जयराम महतो का कहना है कि उनका उद्देश्य वोट काटना नहीं, बल्कि चुनाव को वास्तविक त्रिकोणीय मुकाबले में बदलना है।